भक्ति को सिद्ध कैसे करें? मित्रों, भक्ति आत्मा का स्वभाव है। भक्ति हमारी इंटरनल नीड है। आत्मा का जीवन है हरि भक्ति। हरि भक्ति ही संपूर्ण जीवन का सार है। बहुत से लोग भक्ति में तो आ जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता चलता कि भक्ति को सिद्ध कैसे करें। भक्ति को सिद्ध करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी भी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। मित्रों, भक्ति विनोद ठाकुर कृत भजन रहस्य नामक ग्रंथ में 6 स्टेप दिए गए हैं। अगर कोई सही तरह से इसे फॉलो करेगा तो उसकी भक्ति अवश्य सिद्ध होगी। और पहला है नियम पालन। मित्रों, भजन रहस्य में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति के नियम पालन करने से हम सिद्धि के योग्य बनते हैं। मित्रों, नियम पालन भक्ति का एक विशेष सहायक है। जो कोई भी भक्ति स्वीकार करता है तो उसको कुछ नियम भी दिए जाते हैं। नियम हमें पवित्र, मैच्योर और योग्य बनाते हैं। जो नियम में रहकर भक्ति करते हैं वे कुछ ही सालों में अपनी भक्ति को सिद्ध कर लेंगे। और दूसरा है शास्त्र अनुकूल आचरण। मित्रों, भक्ति कैसे करनी है इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है। भक्तों को हर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो ग्रंथ भक्ति से रिलेटेड हो सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में संतों के मार्गदर्शन होते हैं। अगर उसको हम भक्ति में उतारेंगे तो हमारी भक्ति भी अवश्य सिद्ध होगी। इसलिए आप भक्तजन भागवतम, चैतन्य चरितामृत, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स आदि अवश्य पढ़ा करें। और तीसरा है धैर्य धारण करना। मित्रों, भक्ति में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। भक्ति विनोद कहते हैं कि अभीष्ट सिद्धि में विलंब होने पर भी साधकों को भक्ति में लगे रहना चाहिए। मित्रों, भक्ति में रिजल्ट प्राप्त होने में थोड़ा समय लगता है। कुछ संस्कार और विकार इतने गहरे होते हैं कि उनको नष्ट होने में समय लगता है। अभिष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हो रही ये देख के भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धैर्य से भक्ति करेंगे ना तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे और सिद्ध भी बनेंगे। और चौथा है भोग विलास वर्जन। मित्रों, भक्ति विनोद अपने ग्रंथ में कहते हैं कि भक्ति करने के साथ साथ अगर आप भोग विलास करेंगे तो ये कपट आचरण होगा। मित्रों, इसका तात्पर्य ये है कि भक्ति करने से भोग वृत्ति कम होती है और इसके साथ साथ भोग विलास करते रहने से भोग वृत्ति बढ़ती है। तो इस कारण भक्ति स्टक हो जाती है। इस कारण साधकों को भोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई टेस्टी व्यंजन आता है तो आप उसे भगवान को भोग लगाएं और बाद में खाएं। इस तरह से आप भोग वृत्ति से बाहर आ सकते हैं और अपने भक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। और पांचवा है कुसंग का त्याग। मित्रों, कुसंग से भक्ति की चितड़े उड़ जाती हैं। भक्ति विनोद अपने ग्रंथ में विशेषकर मायावादियों से और भौतिकवादियों से बचने के लिए कहते हैं। मित्रों, वन टाइप कुसंग कीड़े की तरह है जो हमारी भक्ति को खा जाती है। इसलिए साधकों को हमेशा हरि भक्तों का ही संग करना चाहिए। भक्तों के संग से भक्ति बची रहती है, ग्रो करती है और धीरे धीरे सिद्ध भी बनती है। इसलिए आप कभी भी कुसंग में ना आए। और छठा है सदाचार वृत्ति रखना। मित्रों, बहुत से लोग भक्ति में आ जाते हैं पर उनमें सदाचार नहीं होता। साधकों को सदैव विनम्रता का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधक को हमेशा अपने को तृण के समान नीच समझना चाहिए। जब भी हम अच्छे से नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप विनम्रता, पवित्रता, साधुता, क्षमा की भावना, सात्विकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे साधक को सदैव सदाचार वृत्ति रखना चाहिए। ऐसे मित्रों, भजन रहस्य नामक दिव्य ग्रंथ में ये 6 स्टेप्स दिए गए हैं। अगर इनको कोई फॉलो करेगा तो अपने आप उसकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। इसलिए आप नाम जप के साथ साथ इन सबको भी फॉलो अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।